नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पशु परिसर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिसमें है वो पार्ट सेकंड जो कि पशु संबंधा संबंधी है, जिसमें 45 सवाल 45 नंबरों के पूछे जाएंगे। उनके संबंधित है वो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये अपनी पहली क्लास है और ये क्लास कंटिन्यू जारी रहेगी जब तक कि ये पूरा पोर्शन है वो खत्म नहीं हो जाए। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत शानदार जो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो है, जिसमें आपको है वो एक क्रीम आपको दी जाएगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका अध्याय है पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें संबंधी आपका पहला अध्याय है, जिसमें नस्ल की बात करें तो एक्चुअली में नस्ल किसे कहते हैं कि जानवरों का वह समूह जो सामान्य दिखावट, लक्षणों, आकार, रंग एवं विन्यास में समानता रखते हो, उसे हम नस्ल कहते हैं। नस्ल का अर्थ यदि हम साधारण तौर पर देखें तो जिसके लक्षण है, आकार है, रंग है, रूप है और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर यदि समानता दिखाई दे तो वो एक क्या हो जाएगी, नस्ल हो जाएगी। और नस्लों की उत्पत्ति के आधार पर है वो दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहली होती है देसी नस्ल, दूसरी है विदेशी नस्ल। नस्ल है वो दो तरह की होती है, एक देसी नस्ल, एक विदेशी नस्ल। अब देसी नस्ल और विदेशी नस्ल के अंदर अंतर होता है। इसके बारे में यदि बात करें तो उद्भव के आधार पर माने तो देसी नस्ल होती है वो भारत की होती है और विदेशी नस्ल होती है जिसकी उत्पत्ति है वो विदेशों में होती है। उत्पादन की बात करें तो अपेक्षाकृत देसी नस्लों में उत्पादन क्षमता है वो कम होती है, यानी कि दुग्ध उत्पादन या मांस उत्पादन है वो जो देसी नस्ल होती है उसमें कम होता है और विदेशी नस्ल के अंदर उत्पादन क्षमता है वो अधिक होता है। और तीसरा अंतर है रोग प्रतिरोध क्षमता की बात करें तो देसी नस्लों के अंदर रोग प्रतिरोध की क्षमता होती है अधिक होती है और विदेशी नस्लों के अंदर रोग प्रतिरोध की क्षमता है वो कम होती है। प्रबंधन की बात करें तो देसी नस्लों के जो जानवर होते हैं उसका प्रबंधन आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन और विदेशी जो नस्ल होती है उसका प्रबंधन करने में हमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। और शारीरिक बनावट के आधार पर यदि हम उसका अंतर देखें तो देसी नस्लों के अंदर है वो अधिकतर पशुओं में कुबड़ पाया जाता है और विदेशी नस्ल की यदि आप कोई जानवर देखोगे तो उसमें कुबड़ सामान्यतः नहीं पाया जाता है। तो ये इसमें अंतर था। उद्भव के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, रोग प्रतिरोध क्षमता के आधार पर, प्रबंधन के आधार पर और शारीरिक बनावट के आधार पर है वो नस्लों के अंदर अंतर है, देसी नस्ल और विदेशी नस्लों के अंदर। अब उदाहरण तौर पर माना जाए तो गाय की देसी नस्लों की बात करें जिसमें गिर है, मुर्रा है या बदावरी, ये देसी नस्लों की गाय होती है। और विदेशी नस्ल में बात करें तो जिसमें जर्सी है, होल्स्टाइन है या फ्रीजियन, ये है वो विदेशी नस्लों के गायों के है वो उदाहरण है। अब भारत में जानवरों का जो नस्लों है उसका पंजीकरण कौन करता है, तो इसकी बात करें तो इसमें शॉर्ट नाम है NBAGR, यानी कि इसको हम माने तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्चेस। ये है वो इस नस्लों का पंजीकरण करते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये प्रश्न आपके आ सकता है कि नस्लों को पंजीकरण है वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो आप शॉर्ट में नाम याद रखना चाहो तो NBAGR। और इसका है वो फुल फॉर्म की बात यदि पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, तो जिसको हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, ये है उसका हिंदी के अंदर इसका नाम है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है वो करनाल, हरियाणा के अंदर स्थित है। तो ये सामान्यतः कुछ नस्लों के बारे में बताया गया है, जिसमें आप नस्ल की परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि नस्ल किसे कहते हैं, जिसमें सामान्य दिखावट, लक्षणों, आकार, रंग एवं विन्यास में समानता पाई जाती है उसको हम नस्ल कहते हैं। नस्ल दो प्रकार की होती है, एक देशी नस्ल, दूसरी विदेशी नस्ल। इसमें कुछ अंतर भी पाया जा सकता है, उद्भव, उत्पादन, रोग प्रतिरोध क्षमता, प्रबंधन और शारीरिक बनावट। देसी नस्लों की बात करें तो आप देख सकते हैं भारत में नस्लों के पंजीकरण की संस्था है वो उसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पशु अनुवंशिक संस्थान ब्यूरो भी
कहते हैं। इसका मुख्यालय है वो करनाल के अंदर स्थित है। अब आगे देखिए, तो दोस्तों वर्तमान में NBAGR द्वारा कुल 212 स्वदेशी नस्लों को है वो पंजीकृत किया है। प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में है वो NBAGR द्वारा कुल कितनी देशी नस्लों को पंजीकृत किया गया है, तो जिसकी संख्या है 212, जिसमें गोवंश 53 है, भैंस की नस्लें 20, बकरी की 37, भेड़ की 44, घोड़ों की है वो 7 नस्लें, ऊंट की 9 नस्लें, सुअर की 13 नस्लें, गधों की 3 नस्लें, कुत्ते की 3 नस्ल, याक की 1 नस्ल, बतख की 3 नस्ल, गिज की 1 नस्ल, मुर्गी की 19 नस्लें हैं वो शामिल की गई है। इनमें से प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो NBAGR द्वारा है वो भैंस की कुल कितनी नस्लों को है वो शामिल किया गया या पंजीकृत किया गया है, तो जिसकी संख्या है 20। तो ये टोटली आपको संख्या आपको याद होनी जरूरी है कि प्रश्न कहीं से भी वो दे सकता है। अब गोवंश की प्रमुख नस्लों की बात करें तो गोवंश की प्रमुख नस्लों में NBAGR द्वारा है वो 53 देशी नस्लों को है वो पंजीकृत किया गया है, जिससे हम कुल 3 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं, जिसमें एक होता है दुधारू नस्ल, दूसरी होती है बारहवा नस्ल, तीसरी होती है द्विप्रयोजनीय नस्लें। दुधारू नस्लों का बात करें तो इसमें अधिक से ये दूध उत्पादन के लिए इन गायों को है वो पाला जाता है। बारहवा नस्ल की बात करें तो इसको बोझा ढोने के लिए है वो इनको पाला जाता है। द्विप्रयोजनीय नस्ल की बात करें तो इसको बोझा ढोने के साथ साथ दुग्ध उत्पादन के लिए भी इन नस्लों को पाला जाता है। तो जिसमें दुधारू नस्ल की बात करें, जिसमें गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थार पारकर, राठी और साचोरी, ये नस्ल है वो ये दुधारू नस्लें होती हैं। तो इसमें प्रश्न ये भी आ सकता है, इनमें से कोई भी प्रश्न दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सी नस्ल है वो दुधारू नहीं है या दुधारू है। तो इसको आपको सीक्वेंस वाइज या आप किसी भी तरह से इसको याद करना जरूरी है। दुधारू की बात करें गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थार पाकर, राठी और साचोरी। और बारहवा नस्लों की बात करें तो अमृत महल, नागौरी, खिल्लारी, मालवी, वसूर, बेचूर, हेलीकर, केगायम, पुलकुनम, सीरी, पंवार, बद्री, लिखनी और मासिलम, ये है जो नस्लें हैं वो 12वां नस्लों में शामिल की। ये सारी की सारी गोवंश की नस्लें हैं, जिसमें 3 भागों में उसमें विभाजित किया गया है। और द्विप्रजनक नस्लों की बात करें तो इसमें हरियाणा, कांकरेज, मेवाती, डांगी, डियोनी, निमारी, अंगोला, नारी, कयानी, ये सारी नस्लें हैं वो द्विप्रयोजनीय नस्लें कहलाती हैं। तो इन नस्लों के नाम आपको याद होने जरूरी है। जो एग्जामिनर वो आपको कहीं से भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। तो ये नस्लें हैं वो दुधारू नस्लें हैं, ये नस्लें बारहवा नस्लें हैं और ये नस्लें हैं वो द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं। इन नस्लों को आपको याद करना होगा, इनमें से किसी में भी एक प्रश्न आ सकता है। तो ये पहला क्लास थी, इसी तरह ये क्लास से लगातार चलती रहेगी। आपको पूरा का पूरा ये जो पशु परिचर का बी पार्ट है वो करवाया जाएगा, जिससे कि आप जो तैयारी करें अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। आपको बिल्कुल क्रीम यहाँ आपको है वो इस वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।